वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास में। आज है 3 अगस्त और हम बात करने वाले हैं 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, युग विन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो गाइस याद रखना, युग विन भारत संग्रहालय कहाँ पर है? ये है देश की राजधानी नई दिल्ली में और उसका उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। नंबर 2, कर्नाटक राज्य ने रामनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है बेंगलुरु दक्षिण। तो गाइस याद रखना क्या नाम रखा है? बेंगलुरु दक्षिण। आप देखते हैं 3 नंबर। चौथा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो चौथा संस्करण है उसका जो आयोजन अभी फिलहाल में किया गया है वो किया गया भोपाल। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। अब देखते हैं 4 नंबर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को किस आईआईटी ने मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है आईआईटी खड़गपुर ने। किसने किया? आईआईटी खड़गपुर ने। और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। ये भारतीय मूल के हैं। अब देखते हैं 5 नंबर, भारत सरकार ने वियतनाम को कितने मिलियन डॉलर ऋण की घोषणा की है? तो अभी आपको पता है जैसे कि वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पे आए हुए हैं। तो भारत सरकार ने वियतनाम को 300 मिलियन डॉलर ऋण की घोषणा की है। कितने की है? 300 मिलियन डॉलर की। अब देखते हैं 6 नंबर, किस क्रांतिकारी से जुड़े हुए ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है नेल्सन मंडेला से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों को। तो गाइस इसमें कुछ थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है, उसको इग्नोर कर दीजिए, लेकिन मैं बोल सही रहा हूँ। किस क्रांतिकारी के ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है? नेल्सन मंडेला। अब देखते हैं 7 नंबर, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये बने हैं कविलन साई अशोक। कौन बने? कविलन साई अशोक। अब देखते हैं 8 नंबर, दादरा और नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 अगस्त को। कब मनाया गया? 2 अगस्त को। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व लंग कैंसर डे। अब देखते हैं 9 नंबर, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 39 और प्रथम स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका। तो क्या याद रखना, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या रही है इस साल? 39। अब देखते हैं 10 नंबर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट किसे चुना गया है? तो ये इसे तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला को प्राइम एस्ट्रोनॉट चुना गया है ISS के लिए। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर, भारत ने किस देश को अपने बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है? तो ये दिया मालदीव देश को। और वो कौन से 2 बंदरगाह हैं? तो एक है कांडला बंदरगाह जो गुजरात का, एक है विशाखापट्टनम। तो याद रखना, भारत ने मालदीव को अपने 2 बंदरगाहों के उपयोग की मंजूरी दी है, जिसमें एक है कांडला बंदरगाह और दूसरा है विशाखापट्टनम। अब देखते हैं 12 नंबर, राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी है? तो ये करी है द्रौपदी मुर्मू ने। और ये 52वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। अब देखते हैं 13 नंबर, अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज AMPAS के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेनेट योंग। तो नाम याद रखना, कौन बने? जेनेट योंग। अब आगे देखते हैं 14 नंबर, WHO ने वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो WHO ने जो समझौता किया वो किया भारत देश के साथ। किसके लिए किया? वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु। अब देखते हैं 15 नंबर, विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो यह दिया गया है श्रीनगर को। किसके द्वारा दिया गया है? विश्व शिल्प परिषद के द्वारा। क्या दिया गया है? विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है। अब देखते हैं 16 नंबर, 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा 8वें स्थान पर। और गाइस याद रखना, अब देखते हैं 17 नंबर, NCERT ने कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कितने बैगलेस डे की घोषणा की है? ये कि 10 बैगलेस डे की घोषणा की है। अब देखते हैं 18 नंबर, किस देश ने इंस्टाग्राम ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में तुर्की देश ने अपने देश में इंस्टाग्राम के ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है, भारत में भी इंस्टाग्राम पर ऐप पर प्रतिबंध लगना चाहिए? अब देखते हैं 19 नंबर, इंडियन रेसलिंग फेस्टिवल में किस अभिनेता ने अपनी टीम खरीदी है? तो ये खरीदी है जॉन अब्राहम ने। किसने खरीदी है? जॉन अब्राहम ने। अब देखते हैं गाइस लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर, भारत ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर किस देश के साथ साझेदारी की है? तो भारत ने भी वियतनाम के साथ साझेदारी की है। किसके लिए? लोथल में समुद्री विरासत परिसर के लिए। और आपको जैसे पता है कि अभी वियतनाम के प्रधानमंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं।
तो गाइस यहाँ अपनी 3 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम इस पे टॉपिक वाइज